हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ाएंगे जो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का जो ब्रूनर की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो ब्रूनर थे वो बॉर्न हुए थे न्यूयॉर्क में, और इनका बॉर्न कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1915 को। और ये एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी थे। और इन्होंने दो थ्योरीज दी थी, एक दी थी स्कैफोल्डिंग की थ्योरी और दूसरी दी थी स्पाइरल करिकुलम की। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन के जो मोड थे। वो पहला मोड है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज को जो है वो हम कंक्रीट स्टेज भी बोलते हैं। और ये एज जो है वो बच्चे की 0 से 3 ईयर तक होती है। तो इसमें जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? थ्रू एक्शन, थ्रू मूवमेंट। जो भी मूवमेंट कर रहा है बच्चा जब छोटा होता है, 3 साल तक बच्चा क्या करता है कि जो भी वो खेल रहा है, अपने खिलौने फेंक रहा है, अपने हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, सो रहा है, सो के वो दूध की बोतल पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो उसके थ्रू सीखता है बच्चा। और नेक्स्ट स्टेज है हमारी आइकॉनिक। आइकॉनिक स्टेज को जो है वो पिक्टोरिकल स्टेज भी बोलते हैं। जैसे हमें नाम से पता लग रहा है कि पिक्टोरिकल मतलब बच्चा जो है वो पिक्चर के थ्रू या मॉडल के थ्रू जो है वो सीखता है। तो इसमें क्या करता है कि बच्चा जो है थ्रू इमेज सीखता है। जैसे कि हम बोलेंगे बच्चे को कि बेटा माउंटेन क्या होती है, रिवर क्या होती है, तो उसको नहीं पता होगा कि माउंटेन और रिवर क्या होते हैं। पर जब हम उसको किसी चार्ट पे, किसी बुक पे हम उसको दिखाएंगे कि बेटा ये है रिवर, ये है माउंटेन्स, और ये कैट है, ये एप्पल है, जो भी कुछ भी है पिक्चर के थ्रू जो भी हम समझाएंगे, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जल्दी कैप्चर कर लेता देख के। क्योंकि हम लोग जो हैं वो, हम जैसे बड़े हो गए हैं तो हम जो है वो इमेजिनेशन कर लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। बट बच्चे का जो माइंड होता है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो चीज़ों को इमेजिन कर पाए। बच्चा जो देखता है वो ही समझता है। तो जैसे कि उसको पिक्चर दिखाएंगे, माउंटेन की दिखा दी, रिवर की दिखा दी, एप्पल, रैट, कुछ भी दिखा दिया, तो वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं उस चीज़ को कि अच्छा ये होता है। और नेक्स्ट स्टेज आई हमारी सिंबॉलिक। सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, जैसे 11 साल का हो गया या 11 साल से बड़ा हो गया, तो बच्चे को जो है वो थ्रू लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। फिर बच्चे को सिंबल के बारे में पता लग जाता है कि जैसे छोटे बच्चे को पहले साइन के बारे में बताते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन होती है, ये डिवाइडेशन है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे ऐसे पहले साइन के बारे में बताते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने को दिए जाते हैं। फिर वो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है कि वो उन चीज़ों को समझने लग जाता है। जैसे रिवाइज होती रहती हैं वो चीज़ें, तो फिर वो जो है वो उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। तो सिंबॉलिक में बच्चा क्या करता है कि थ्रू सिंबल, थ्रू लैंग्वेज जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। आगे नेक्स्ट आया इनएक्टिव स्टेज। तो इनएक्टिव स्टेज के बारे में जैसे इस पिक्चर में ही पता लग रहा है कि बच्चा देखो खेल रहा है, तो बच्चा जो है वो मतलब मूवमेंट या एक्शन के थ्रू जो है वो सीखता है। और इसके बाद आया आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज में जैसे आपको ये पता लग रहा है कि बच्चा जो है ये खेल रहा है, उसको पिक्चर्स दिख रही हैं, तो पिक्चर के थ्रू जो है वो सीखता है। जैसे ये है समटाइम्स कॉल्ड द पिक्टोरिकल स्टेज। दिस सेकंड स्टेज इन्वॉल्व इमेजेस और अदर विजुअल टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट सिचुएशन इन एक्टेड इन द फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट आया सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में देखो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थ्रू लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे इस पिक्चर में लग रहा है पता कि जो ये बच्चे बैठे हैं बुक्स लेके, तो ये जो है मतलब कि इनका माइंड जो है वो थोड़ा डेवलप हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो थ्रू लैंग्वेज सीखना जो वो शुरू कर देता है, ये थ्रू सिंबल। आगे हम पढ़ेंगे जो ब्रूनर की स्पाइरल करिकुलम की जो थ्योरी थी वो डिस्कस करेंगे। तो जो ब्रूनर थे वो किस में बिलीव करते थे कि जो स्टूडेंट है वो कुछ भी अगर खुद से डिस्कवर करता है तो वो ज़्यादा सीखता है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये न्यू कंटेंट है, हर एक बच्चे के लिए जो है वो सबसे पहले न्यू कंटेंट होता है, फिर धीरे धीरे उस चीज़ का रिवीजन होता है,
और बाद में एक ऐसा लेवल आता है जब वो उस चीज़ में मास्टर बन जाता है। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे को 6th क्लास में जैसे एक चैप्टर था फूड चैप्टर है, तो वो 7th में भी रिवाइज़ होता है, 8th में भी रिवाइज़ होता है, और धीरे धीरे वो चीज़ें रिवाइज़ होती जाती हैं। फिर वो बच्चा जो है धीरे धीरे उन चीज़ों को पढ़ता रहता है, वो चीज़ें मतलब आगे उनमें ऐड भी होती रहती है चीज़ें। जैसे कि फूड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फूड चैप्टर में आगे आगे न्यू चीज़ें भी ऐड होती रहेंगी, पर जो पीछे चीज़ें पढ़ी हैं वो भी रिवाइज़ होती रहेंगी। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनका रिवीजन हो जाता है और एक लेवल पे वो उस चीज़ में मास्टर बन जाते हैं। यही बोला था स्पाइरल करिकुलम में, जो थ्योरी है ब्रूनर की, उसमें ये बोला कि बच्चा जो है वो अगर खुद सीखे किसी चीज़ को तो वो उस चीज़ में इंटरेस्ट भी लेता है और जल्दी भी सीखता है। और आगे आया स्कैफोल्डिंग थ्योरी। स्कैफोल्डिंग थ्योरी में क्या बोला था कि अगर बच्चे जो हैं वो एडल्ट ग्रुप या पेरेंट्स पार्टिसिपेशन में या फिर टीचर से जल्दी सीखते हैं, अपने से बड़ों को वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, और जैसे जैसे वो ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो उनको फॉलो करने लग जाते हैं और उनके जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो बच्चे जो है वो जैसे उनका कोई टीचर होता है तो वो उसको आइडियल मान लेते हैं कि हमने उनकी तरह ये करना है वो करना है। मतलब बच्चों का एक फेवरेट टीचर होता है, वो उसको मतलब फॉलो करने लग जाते हैं। जो बच्चे को अपने टीचर में जो भी अच्छी चीज़ें रखते हैं वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। और मतलब कि यही बोला है स्कैफोल्डिंग थ्योरी में कि धीरे धीरे बच्चा क्या करता है कि जैसे जैसे अपने से बड़े के साथ रहना शुरू कर देता है तो वो उनसे सीखता है। सबसे पहले बच्चा जो जैसे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है तो वो अपनी फैमिली से स्टार्ट करता है, जैसे उसके बड़े भाई बहन हो गए या उसके पेरेंट्स हो गए, तो वो उनसे सीखना शुरू कर देते हैं। आगे इनकी इम्प्लीकेशन क्या है। इम्प्लीकेशन में क्या बोला है कि जो बच्चे होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर एक बच्चा जो वो सेम नहीं होता है। तो कुछ बच्चे जो है वो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ जो होते हैं वो थोड़े लो होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एवरेज होते हैं। मतलब बच्चों को पढ़ाने का ऐसा मेथड लाना चाहिए कि वो सभी बच्चों को समझ आ जाए। एवरेज लेकर जो वो मानना चाहिए कि एवरेज बच्चे हैं इधर और सभी को वैसे पढ़ाना है, मतलब कि सभी को समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि जो अच्छा बच्चा है पढ़ने को उसी की तरफ ध्यान देना है। और नेक्स्ट इम्प्लीकेशन ये थी कि ब्रूनर बोलते थे कि अगर कोई बच्चा क्लास में न्यू आइडियाज़ या न्यू व्यूज़ जो हैं वो तुम्हारे सामने रख रहे हैं तो उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने ये गलत बोला या आपके आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा डर जाता है और आगे कुछ भी बोलने से जो है वो फिर मतलब बोलता नहीं, उसको डर होता है कि पता नहीं टीचर क्या बोल देगा आगे। तो बच्चे के जो भी आइडियाज़ या व्यूज़ होते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब सराहना करनी चाहिए बच्चे की कि नहीं आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। और बच्चे में एक लैंग्वेज स्किल जो है वो भी डेवलप करनी चाहिए। अगर उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो है हमें मतलब कि हम चाहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो तो उसमें लैंग्वेज स्किल जो बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज स्किल भी होने चाहिए। और लास्ट है इम्प्लीकेशन कि जो बच्चा है उसमें मतलब लॉजिकल तरीके से कोई भी काम करे, लॉजिकल तरीके से सोचे और लॉजिकल तरीके से ही वो किसी काम को करे। मतलब इसी हिसाब से उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए कि वो लॉजिकल सोचे और लॉजिकली ही उस काम को करे। सो थैंक यू एवरीवन।